बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जब आज चीर हॉर्न हो गया है तो क्यों ना ऐसा हो कि सबसे पहला खिताब सदारती खिताब हो जाए। डाइस पे और सामने उर्दू अदब की अजीम शख्सियतें जिनका ताल्लुक़ मालेगांव, मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर का भी है। सबसे पहले मैं सुहेल अख्तर वारसी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने उर्दू और बॉलीवुड के ऊपर और परछाइयाँ दो किताबें लिखी, जिसका इजरा आज हो रहा है। ये इस मौजू पे जैसा कि मुझे मालूम है कि मेले के अंदर एक सेशन रखा गया था, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सका। लेकिन मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारा जब भी दूसरा किताब मेला अगर होगा महाराष्ट्र में कहीं, तो वो मुंबई में होगा और उसका थीम उर्दू और बॉलीवुड ही रखा जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। बहुत दिनों से मेरे जहन में एक बात आ रही है कि क्यों ना उर्दू काउंसिल की तरफ से जितने बॉलीवुड के वो किरदार, वो शख्सियतें जिनका ताल्लुक़ उर्दू से है, उनके लिए एक अवार्ड फंक्शन किया जाए। मुझे अच्छी तरह से मालूम है और सबको मालूम है कि फ़िल्मी दुनिया के ऊपर उर्दू के बेशुमार एहसानात हैं और ये भी एक हकीकत है कि उर्दू की तशहीर में फ़िल्मी दुनिया का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात है। फिल्म के बेशुमार ऐसे गाने हैं जो सलीस उर्दू में गाए गए हैं और उन गानों की वजह से उर्दू की काफ़ी मकबूलियत, शोहरत हुई है। और ये भी हकीकत है कि उर्दू अगर नहीं होती तो फिल्म भी इस कदर शायद मकबूल नहीं होते जो पहले हुआ करती थी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले किताब मेले में एक प्रोग्राम भी मैं कराना चाहता हूँ, जो हमारे एक बेहद अजीज़ दोस्त हैं, रेहान साहब, दुबई में रहते हैं। उन्होंने एक प्ले जैसा बनाया हुआ है कि उर्दू की कहानी फ़िल्मों की ज़बानी, कि किस तरह से फ़िल्म उर्दू की का डेवलपमेंट हुआ, उर्दू की तरक्की हुई शुरू से लेकर के और आज तक। उसको क्यों नहीं स्टेज के ऊपर फ़िल्मों के ज़रिए दिखाया जाए। तो वो हमेशा दिखाते हैं। पिछले साल शायद 1-2 साल पहले उन्होंने मुंबई में यही प्रोग्राम किया था। उन्होंने स्पेशली मुझे दिल्ली से बुलाया था कि आप आइए और इसको देखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि वो प्रोग्राम उनके इश्तराक से मैं कौमी कौंसिल के ज़रिए भी एक प्रोग्राम दिल्ली या मुंबई में कराऊं। उनसे मेरी बातचीत भी चल रही है रेहान साहब से, मैं ये भी कराऊंगा। और मुंबई में मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है कि वहाँ के जितने फिल्मकार हैं, जो डायरेक्टर हैं, अदाकार हैं, गीतकार हैं, उन तमाम लोगों को बुला करके, और मैं ये भी चाहता हूँ कि उस फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बुलाया जाए और वज़ीर तालीम को भी बुलाया जाए और उनके हाथों हम उन लोगों को इनाम देना चाहते हैं, उनको वेलकम उनका करना चाहते हैं। तो ऐसा मेरा एक प्रोग्राम बन रहा है। बॉम्बे के कुछ शख्सियतों से मेरी इस सिलसिले में बातचीत हुई भी है, तो मैं वो भी करूँगा। और अगला जो हमारा बुक फेयर होगा
तो अगला बुक फेयर मुंबई में होगा कि कहाँ होगा अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द मैं, अगर अगला नहीं होगा तो उसके बाद ज़रूर होगा, और वो मुंबई में मैं कराऊंगा और उसका थीम मैं यही रखूंगा, उर्दू और बॉलीवुड। सोहेल साहब को मैं उसमें हीरो के तरह से पेश करूंगा इस किताब की कामयाबी पर। और मुझे बेहद खुशी है कि मुंबई और मालेगांव ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में उर्दू की जो तरक्की हो रही है वो कहीं भी नहीं है। बेशुमार शायर, अदीब और तख्लीकार महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। वो एक ज़माना था जब कहा जाता था कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ वो एक हिस्ट्री बन चुकी है, लेकिन अब जो हकीकत है वो हकीकत अब महाराष्ट्र है। मुझे ये बताते हुए बेइंतहा खुशी हो रही है कि हमारी जो मैगज़ीन्स है बच्चों की दुनिया, वो लगभग हम 50 से 60 हज़ार महीने में छापते हैं, और उसकी सबसे ज़्यादा उस मैगज़ीन के ख़रीदार महाराष्ट्र में ही हैं। और तमाम हमारी मैगज़ीन्स, हमारी किताबें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बिकती हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उर्दू की रोशनी महाराष्ट्र से ही पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी। और जब यहाँ का बच्चा बच्चा शायर हो, अदीब हो, तो फिर उर्दू को इस दुनिया से कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। उर्दू हमेशा ज़िंदा रहेगी और उसकी एक नई रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी, वो भी महाराष्ट्र से, मालेगांव, बम्बे या और जो उर्दू का हब है यहाँ से, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं एक बार फिर आप सोहेल अख्तर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे ख़बर भी नहीं थी कि कोई प्रोग्राम होने वाला है। मैं बड़ी थक हार के उधर बैठा हुआ था। जब मैंने अजमल साहब से कहा कि ड्राइवर को टेलीफ़ोन करो, बुलाओ ड्राइवर को, तो इन्होंने आहिस्ते से कान में कहा कि एक प्रोग्राम यहाँ पे भी है ये सामने, कि आप 5 मिनट के लिए वहाँ भी चलिए। मुझे लग रहा था कि मैं चक्कर नहीं आए, मैं गिर नहीं जाऊं, लेकिन जब आप लोगों को देखा तो मेरी ताकत जो है वो फिर बढ़ गई, और मैंने कहा कि मैं ज़रूर अब इसकी सदारत करूंगा, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही। तो बहरहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे आपको नहीं खबर थी कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम होना है, वैसे साहब एक किताब को भी खबर नहीं थी, और यहाँ बैठे हुए किसी आदमी को शायद ये खबर नहीं होगी। ये तो 3 लोगों का जुनून था। एक तो हमारे भाई फिरोज़ दिलावर, दूसरे मुश्ताक अहमद मुश्ताक, और तीसरे हमारे अबुल फैसल। ये जो है इन लोगों ने कहा कि नहीं अभी करना है, वरना ये हो रहा था कि नहीं कल कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। बोले अच्छा ही होगा और अभी करना है, और माशाल्लाह सारे लोग आ गए। मैं चाहूँगा सर अगर एक 15-20 मिनट आप रुके तो ये कोई बहुत कहना चाहिए बड़ी तकरीब नहीं है। हम लोगों का मकसद था कि हमारे भाई के लिए हम जमा, बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। हाँ बस ठीक है। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।